मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वो हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वो भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वो सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थीं। पर ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस में है मेरे बच्चे। तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे मन्नतें मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना ख़त्म करने की विनती भी करेंगे मेरे बच्चे।
पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू माँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जब वो लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से ये बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना ये सोचूंगा कि वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वो अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस ये सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा माता। जब आप और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तुच्छ लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तभी ये नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वो नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो तुम्हारे दिमाग में बस गई है नकारात्मकता। तुम सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है, उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए अपनी माता रानी के लिए सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, अगले 5 दिन तुम बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ बातों को लेकर तुम्हारे मन में एक उथल पुथल मची हुई है, उसका भी समाधान तुम्हें मिलने वाला है। तुम आज पूरे दिन सकारात्मकता से भरे रहोगे और अकेले रहना पसंद करोगे। किसी से बात करने में या कहीं घूमने जाने में
तुम्हें कोई रुचि नहीं होगी। अगले 5 दिन तुम बहुत खुश रहोगे, अपने साथ थोड़े समय व्यतीत करोगे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना पसंद करोगे, कोई नया कार्य शुरू करोगे। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, हालांकि इस समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं भी चल रही हैं, तुम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो, परंतु हर परेशानी का हल तुमने ढूंढ लिया है। वह कार्य जिसे करने की योजना तुम बहुत दिनों से बना रहे थे, परंतु किसी न किसी कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वह कार्य भी पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मुझे झांक है, तुम्हें ऐसी परेशानी से जूझ रहे हो जिसे तुम किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए अपना दुख, अपनी तकलीफ तुम अपने तक रखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही समझदारी और धैर्य से काम ले रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर कुछ बदलाव कर रहे हो। बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से अपना ध्यान हटाकर किसी अच्छी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नई चीज़ सीख रहे हो और यही सीख, यही बदलाव भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, परंतु अधिक अच्छा होना अच्छा नहीं है, और यही गलती बार बार तुमने अपने जीवन में किया है। तुमने सदैव अपने मन का किया है, अपने साथ समय बिताना या अपने ऊपर काम करने पर तुमने कभी विचार नहीं किया। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपना जीवन बर्बाद किया है जिन्हें न तुम्हारी कदर है न तुम्हारे समय की। तुम जितना मर्जी लोगों के लिए कर लो, अपनी खुशियों का त्याग कर दो, अपनी इच्छाओं को त्याग कर दो, तभी लोग तुमसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे। मेरे बच्चे, किसी के लिए कुछ भी कर लो, अंततः तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि तुमने किया ही क्या है। बहुत तकलीफ होती है जब हमारा पूरा समय, पूरा जीवन किसी को खुश करने में चला जाए और वही तुम्हें मूर्ख समझे, तुम्हारे साथ धोखा करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, किंतु गलत संगति में तुम अटक गए। तुमने हमेशा एक जैसा कर्म किया, इसलिए परिणाम भी तुम्हें एक जैसा ही मिला। परंतु अब तुम सब कुछ समझने लगे हो, तुम्हें लोग समझ आने लगे हैं, इसलिए तुम एकांत में रहने लगे हो और अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कार्यों में बदलाव आया है तो जीवन में भी बदलाव अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ। अतीत की कुछ बातें सोचकर तुम बहुत दुखी हो जाते हो। मेरे बच्चे, जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि भविष्य में या वर्तमान में उसका कोई प्रयोजन नहीं है। काफ़ी समय व्यर्थ हो गया, परंतु सही समय पर तुमने सत्य जान लिया है। किसी भी बात का पछतावा मत करो, बस अपनी गलतियों से सीख लो। भविष्य में कभी उन गलतियों को मत दोहराना। अगले 5 दिन में तुम्हें कुछ ऐसा झात होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो माता रानी और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो दो। मेरे बच्चे, ये संसार मेरी इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ज्ञान है मुझे। मेरे बच्चे, हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने कई सारे सपने देखे हैं, परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रही है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे,
और अपना वादा तुम पूरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। तुम्हें अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था, परंतु जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, तब से तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, आलस्य तुम्हें अभी आता है, परंतु तुम अपना कार्य कितने निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि तुम एक बार जो ठान लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। परंतु तुम्हें जीवन से कुछ शिकायतें हैं, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे रह गए, जिसका तुम्हें बहुत दुख है। मेरे बच्चे, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो। मैं तुम्हारा भविष्य देखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकती जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु मेरे बच्चे, भूलवश तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई सवेरा नहीं था, किंतु तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गई। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है। बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर निराश मत होना। केवल